हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं 8 से 11 जनवरी करंट की, जो आपको आपके आने वाली परीक्षाओं में लाभदायक होगा। पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि हाल ही में ही भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 74वां स्थापना दिवस कब बनाया। तो ये बनाया है 6 जनवरी में। और अगर हम बात करें भारतीय मानक ब्यूरो की, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 23 दिसंबर 1986 में। उसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। और अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि एनडीबी ने किस राज्य के लिए 646 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एनडीबी ने 646 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो समझौता किया गया है ये 2 सड़क परियोजनाओं के लिए यह समझौता किया गया है। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह प्रथम राज्य था और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। अगर हम बात करें एनडीबी की, तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघई में है। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट को दर्ज किया है। तो गिरावट दर्ज की गई है 9.6% की गिरावट भारत में अर्थव्यवस्था में दर्ज की गई है। अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना 1994 में की गई थी और उसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो करंट है हमारे पास वो है कि किस विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है लखनऊ विश्वविद्यालय ने। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की हैं। ये नौकरियां एज ए पार्ट टाइम जॉब की तरह होंगी और क्लास ख़त्म होने के बाद यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो 2 घंटे तक जॉब कर सकते हैं क्लास ख़त्म होने के बाद। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि हाल ही में ही किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है मणिपुर राज्य ने। मणिपुर राज्य ने एम पेंशन ऐप को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर जो राज्य है वो भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और इसकी जो सीमाएं हैं वो म्यांमार देश से भी इसकी सीमा मिलती हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि हाल ही में ही गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख कौन बने हैं। तो ये प्रमुख बनाए गए हैं राम विनेश शाही को इसका प्रमुख बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि हाल ही में ही एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो जो सही उत्तर जो इसका इनमें से कोई नहीं है। अब जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो करण बाजवा को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि हाल ही में ही खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है कारगिल में। कारगिल पहले जम्मू कश्मीर रीजन का एक क्षेत्र था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि पुरुष टेस्ट में पहली बार महिला एम्पायर कौन बन रही हैं। तो पहली बार महिला एम्पायर बन रही है क्लेयर पोलसॉक को पहली बार पुरुष टेस्ट में एम्पायर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें इनकी, तो ये जो हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के तीसरे टेस्ट में 4th एम्पायर की भूमिका निभाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि अमेरिकी सेना में पहले भारतीय मूल के सीआईओ बनाया गया है। तो ये बनाए गए हैं डॉक्टर रॉज अय्यर को सीईओ बनाया गया है। अगर हम बात करें सीआईओ की, तो जो इसकी फुल फॉर्म है वो है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि हाल ही में ही नाउ योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान किसने प्रारंभ किया है। तो ये प्रारंभ किया है ओम बिरला ने। ओम बिरला भारतीय लोकसभा के स्पीकर हैं। अगर हम बात करें नाउ योर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो जो इसका जो पर्पज़ है चलाने का वो ये है कि कॉलेज स्कूल और विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया है ताकि जो है छात्र अपने संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब बनाया गया। तो ये बनाया गया है 9 जनवरी में और इसको बनाने का पर्पज़ ये है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूक किया जा सके। और इस दिन ही महात्मा गांधी जी भारत आए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि माधव सिंह सोलंकी कौन थे। माधव सिंह सोलंकी जिनका हाल ही में भी निधन हुआ है, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात राज्य के।
गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि निम्न में से कौन सा देश लकड़ी की सैटेलाइट बना रहा है। तो ये बना रहा है जापान देश। जापान देश लकड़ी की सैटेलाइट बना रहा है। अगर हम बात करें इस सैटेलाइट के बारे में तो अंतरिक्ष से धरती से वापस आते समय यह पूरी तरह जल जाएगी। तो इससे जो अंतरिक्ष में जो कचरा की जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो इससे निजात मिल सकती है इस समस्या से। और जो अंतरिक्ष कचरा है उसको स्पेस जंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि एयर इंडिया की पूर्ण महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। तो ये 16,000 किलोमीटर की उड़ान इन महिला पायलट टीम ने भरी है। और ये सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर ये फ़्लाइट आई थी। और इस टीम की जो कैप्टन थी वो जोया अग्रवाल थी। और सबसे ख़ास बात इस टीम की यही है कि इसमें पूर्ण तरीके से सभी जो क्रू मेंबर थे वो महिलाएं थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि किस राज्य के सरकारी स्कूलों ने जैविक चौक बनाई है। तो ये चौक बनाई है तेलंगाना राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों ने। अगर हम बात करें जैविक चौक की तो यह पूर्ण तरीके से चावल, तेल और मिट्टी से इसको बनाया गया है। अगर हम बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद उसको यूनेस्को ने पाक कला का शहर भी घोषित किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि चित्रा घोष का अभी हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थी। तो वे एक शिक्षाविद थी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में कार्यरत थी। और सबसे खास बात इनके साथ यह है कि ये सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यभार किसने संभाला है। तो ये संभाला है जे वेंकटरमू ने। तो जे वेंकटरमू इंडिया पोस्ट बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि किस देश ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह परीक्षण किया है पाकिस्तान देश ने। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ नामक एक विभाजन रेखा है। और ये जो फतेह-1 रॉकेट है ये 140 किलोमीटर की इसकी जो है वो रेंज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है। तो ये घोषित किया है पंजाब राज्य को। और इसको नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने का कारण ये है कि बर्ड फ्लू के कारण इसको नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं मैरिक गारलैंड को। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की जो अभी निर्वाचित किए गए हैं, अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो जो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कमला हैरिस को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि फिनटेक इनोवेशन सेंटर ने की स्थापना के लिए किस बैंक ने आईआईटी कानपुर का समझौता किया है। तो इस समझौता किया है पीएनबी बैंक ने। अगर हम बात करें पीएनबी बैंक की जो उसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1894 में। उसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसने अभी डिजिटल अपनाओ अभियान भी चलाया था पीएनबी बैंक ने। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस बार का जो हमारा टारगेट है वो 1000 सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।